दोस्तों सी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं फिर से प्रैक्टिस शीट 4 लेकर आया हूं। तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर इसे बना लें और बनाने के बाद पुनः इस वीडियो को देखें और तब आपको पता चलेगा आप कितना सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे दोस्तों के, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इस क्वेश्चन का लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/12 टी आउट की एंट्री एंगल स्विच है कितना। जो 1/12 टर्न आउट होता है उसका एंट्री एंगल स्विच कितना होता है। तो अब 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से। तो चलिए हम इसका आंसर सिर्फ बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, एक्सीलरेशन पिक्स एक्सीडिंग डैश जी इज टेकन फॉर ट्रैक क्वालिटी असेसमेंट ऑन हाई स्पीड रूट्स अबव 110 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन ए एंड बी रूट्स ऑफ ब्रॉड गेज। इनमें से बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.15। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए एसटी इंडेक्स की वैल्यू पर आधारित है। विच इंडेक्स इज बेस्ड ऑन एसटी वैल्यू फॉर ट्रैक मॉनिटरिंग। ए सीटीआर, बी एबीसी कैटेगराइजेशन, सी टीजीआई और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर टीजीआई। टीजीआई का फुल फॉर्म होता है ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न, कुल ट्रैक को वेरी गुड के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि उच्च गति वाले मार्ग पर कुल ऊर्ध्वाधर और पार्श्व त्वरण चोटियों की संख्या। इनमें से बताना है आपको। ट्रैक इज क्लासिफिकेस एज वेरी गुड इज टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल एंड लेटरल एक्सीलरेशन पिक्स पर किलोमीटर ऑन हाई स्पीड रूट। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रैक के तत्काल रखरखाव की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब टीजीआई के विभिन्न मापदंडों के व्यक्तिगत सूचकांकों का मूल्य होता है। इनमें से आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 36। तो आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रैक के लिए भारतीय रेलवे में कौन सी टॉलरेंस निर्धारित नहीं की गई है। Which tolerance has not been prescribed on Indian Railway for track? सेफ्टी, बी सर्विस, सी न्यू ट्रैक और डी रखरखाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सेफ्टी, क्योंकि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर में आता है। अगला प्रश्न, समूह ए और बी मार्गों के लिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार की आवृत्ति डैश महीने में एक बार होती है। ए 3 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने और डी 2 महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 3 महीने में। अगला प्रश्न, ट्रैक ज्यामिति एबीसी आदि के साथ प्रत्यय से संबंधित है। द सफिक्स विथ ट्रैक ज्योमेट्री ए बी सी ईटीसी परटेंस टू डैश लिमिट। ए बी सी और डी, इनमें से बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, टीजीआई आधारित ट्रैक रिकॉर्डिंग में संरेखन सूचकांक का भार डैश बार। द वेटेज ऑफ एलिजमेंट इंडेक्स इन द टीजीआई बेस्ड ट्रैक रिकॉर्डिंग इज डैश टाइम्स। ए 2, बी 6, सी 4 और डी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6। अगला प्रश्न, टीआरसी रिपोर्टों में प्रत्येक पैरामीटर के लिए सबसे खराब पिक स्थानों की संख्या लंबी और छोटी दोनों तरह की होती है। इन टीआरसी रिपोर्ट्स द नंबर ऑफ वर्स्ट पिक लोकेशन फॉर ईच पैरामीटर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट चौड़ आर। ए 10, बी 15, सी 8 और डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 10। अगला प्रश्न, एक लेवल क्रॉसिंग पर जनगणना की आवृत्ति वर्षों में होगी जहां टीबीयू 75,000 से 1 लाख के बीच होगी। इनमें से बताना है आपको। ए 2, बी 2.5, सी 3 और डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2.5। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज में स्विच के अनुशंसित थ्रो डैश mm। रिकमेंडेड थ्रो ऑफ स्विच इन ब्रॉड गेज इज डैश mm। ए 95, बी 105, सी 110 और डी 115। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 115। अगला प्रश्न, लूप्स पर टर्न इन कर्व्स के संस्करणों को 6 मीटर कार्ड
लंबाई पर 3 मीटर के अंतराल पर स्टेशनों पर दर्ज किया जाना चाहिए। 2 क्रमिक स्टेशनों पर संस्करणों में -mm भिन्नता से अधिक नहीं होनी चाहिए। A2, B4, C6 और D8। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4 mm। अगला प्रश्न, 60 किलोग्राम CMS क्रॉसिंग की विंग रेल के लिए वास्तविक वेयर के बराबर है। एक्चुअल वेयर ऑफ विंग रेल ऑफ 60 kg CMS क्रॉसिंग इज इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मेजर्ड वेयर -2.5 mm। अगला प्रश्न, स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल PSC टर्नआउट के लिए किया जाता है। स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस यूज्ड इन PSC टर्नआउट फॉर, इनमें से आपको बताना है किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्विच के फेक को बढ़ाने और टंग रेल बेहतर आवाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज द थ्रो ऑफ स्विच एंड फॉर बेटर हाउसिंग ऑफ टंग रेल। अगला प्रश्न, एक स्विच में सिर के जंक्शन एक जगह है जहां जंक्शन ऑफ हेड्स इन स्विच इज ए प्लेस वेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर TR एंड SR में एक ही चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न, क्रॉसिंग अनुमत पर अधिकतम वेयर -mm है राजधानी तथा -mm अन्य मार्गों पर। द मैक्सिमम वेयर ऑफ क्रॉसिंग परमिटेड इज -mm ऑन राजधानी एंड -mm ऑन द अदर रूट्स। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6 और 10। नेक्स्ट प्रश्न, 60 किग्रा 1 से 12 PSC फैन के आकार के लेआउट में सामना करने की दिशा में अधिकतम किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता है, जबकि बात TO 60 kg in 12 PSC fan shaped layout has a shaped potential of max किलोमीटर पर आवर्स इन फेसिंग डायरेक्शन वाइल नेगुलेशन TO बताना है इनमें से आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 45। नेक्स्ट प्रश्न, स्लीपरों को बिछाने के कारण वर्तमान दिन के कंक्रीट स्लीपर टर्नआउट को फैन के आकार का लेआउट कहा जाता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो आप PDF डाउनलोड कर लिए होंगे तो आपको अच्छे से इसका ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सीधा झुकाव सामान्य सीधा 1/2 कोण होता है और लीड हिस्से में घुमावदार ट्रैक। नेक्स्ट प्रश्न, पुलों पर गार्ड रेल प्रदान की जाती है। गार्ड रेल इज प्रोवाइड इन ब्रिज टू, यानी किस लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रिवेंट सीरियस डैमेज इन केस ऑफ ड्रिलमेंट, यानी रेल को पटरी से उतर नहीं जा इसके लिए गार्ड रेल लगाया जाता है। अगला प्रश्न, मानसून के दौरान सामान्य रूप से गश्त किए जाने वाले वर्गों की पहचान की जाएगी और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा किसके द्वारा। सेक्शन जेई PWI के द्वारा, इंचार्ज सेक्शन इंजीनियर PWI के द्वारा, एडीएन के द्वारा और डीएन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएन के द्वारा। अगला प्रश्न, गहरी स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्लीपर से गिट्टी निकाली जा रही है या नहीं। कम से कम डैश नंबर ऑफ स्लीपर इसके और अगले स्लीपर के बीच पूरी तरह से सपोर्टेड स्लीपर होना चाहिए। 2, 4, 5, 6। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। अगला प्रश्न, JPWI सभी प्रभारी से अधिक नहीं को सभी गश्ती दल के उपकरणों की जांच करनी चाहिए और एक बार देखना चाहिए। कितने दिनों में? 1 सप्ताह, बी पखवाड़ा, सी महीना और डी दैनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 महीना में। अगला प्रश्न, जोड़े में पेट्रोलिंग की मंजूरी के साथ पेश किया जा सकता है। पेट्रोलिंग इन पेयर्स कैन बी इंट्रोड्यूस विथ द अप्रूवल ऑफ PWI के द्वारा, डीएन के द्वारा, एएन के द्वारा और सीई के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सीई के द्वारा। अगला प्रश्न,
डेटोनेटर के परीक्षण के समय सुरक्षा त्रिज्या 10 मीटर। द सेफ्टी रेडियस एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर इज 10 मीटर। ए 30, बी 45, सी 50 और डी 60। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 50। जब डेटोनेटर की परीक्षण की जाती है तो 50 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए।